है तो इसका ना ये ही रहेगा वो। एक होता है देखना और एक होता है घूरना। मतलब इधर क्यों रुक रही है, हम तुम्हारे नीचे देख रहे हैं, बदल लो ना यार। मतलब हम भी चाहते हैं कि हम बाहर रहे, आजाद रहे। सिर्फ एक ही दिन के लिए ही, भले ही आज के लिए ही, पर एटलीस्ट किसी ने तो पूछा। वो 5 बॉयफ्रेंड्स बनाए या वो इतने रिलेशंस में रहे, इट्स हर चॉइस। तू कौन होता है उसको बोलने वाला। कल मैं उठूं और ये चीज बदल जाए ना, तो वो मैं सच्ची कहूँ ना, वो मैं कहूंगी लोगों की सोच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी कौशिक। आप देख रहे हैं अनकवर्ड स्टोरीज का एक इंटरव्यू। आज विमेंस डे है और मेरे साथ है रिंकी बत्रा और आरती चांगड़ा। दोनों ही जर्नलिस्ट हैं। इनका एक्सपीरियंस और कुछ मेरे सवाल हैं। एक कैजुअल सी टॉक हम करेंगे इस पर। तो वैसे इंट्रोडक्शन तो आप जानते ही होंगे, इनको आप रोज़ देखते हो। अगर आप रोहतक में रहते हो तो इन दोनों का आप रोज़ देखते हो। रिंकी गरिमा टाइम्स में न्यूज़ एंकर है और आरती रोहतक मिरर में न्यूज़ एंकर है और मैं हरिभूमि पे न्यूज़ एंकर हूँ। तो कोई भी जवाब दे देना जिससे भी लगे, मतलब आपको। सवाल सिर्फ एक है, मतलब शुरुआत कर रहा हूँ मैं इसी सवाल से। आज विमेंस डे है, क्या मतलब लड़कियाँ क्या चाहती हैं कि कल जब सुबह आप उठो तो क्या बदल जाए? मतलब एक दिन तो आपको मिल रही है रिस्पेक्ट लड़कियों को कि आज विमेंस डे है, हम इनको रिस्पेक्ट देंगे। थोड़ा सा फिर भी लड़के सोचेंगे कि नहीं आज तो है, आपको शायद गिफ्ट मिल जाएंगे, आप ऑफिस से थोड़ी सी और आज है ना फ्रीडम मिल जाएगा। हाँ, क्या चाहते हो कि अगर आज शाम को जब आप सो जाओ सुबह उठो तो ये सोसाइटी में ये चीज़ें बदल जानी चाहिए? आप बताओ। लड़की होना बहुत आसान है, पैदा करना बहुत आसान है। मतलब अगर मैं जर्नली बात करूँ ना, तो ना हर कोई चाहता है बेटी हो। एक्चुअल में हर कोई चाहता है कि बेटी हो। और अगर मैं ये सोचूं कि कल मैं उठूं और ये चीज़ बदल जाए ना, तो वो मैं सच्ची कहूँ ना, वो मैं कहूँगी लोगों की सोच। इन शॉर्ट सोच, SOCH। क्योंकि हम रोहतक से हैं, हरियाणा से हैं। यहाँ पर ना लड़कियों को अभी भी कुछ हद तक वैसे नहीं देखा जाता जैसे बाकी शहरों में देखा जाता है। ओपन हुए हैं, समाज बदला है, चीज़ें सुधरी हैं, नो डाउट। मेरे पेरेंट्स की, मैं थोड़ा पर्सनल होंगी, मेरे पेरेंट्स की सोच आज भी समाज से प्रभावित होती है। मतलब वो क्या कहेगा और वो क्या सोचेगा कि अगर तू 8 बजे के लेट आएगी तो 7-8 बजे से लेट आएगी। लड़के कर ले रिपोर्टिंग, फील्ड रिपोर्टिंग कर ले, ठीक है। 8-9 बजे अगर कोई मर गया तो हमें ऑन द स्पॉट शॉट्स लेने जाना होगा। रिपोर्टर हूँ मैं। अब मैं मेल जर्नलिस्ट की तो इंतज़ार करूँगी नहीं कि भाई वो जाएगा करके आएगा। मेरी फैमिली, मैं जैसे बड़ी हुई, मतलब पहले मैं आर्टिस्ट थी, एक शोज़ के लिए मुझे जाना पड़ता था, रात रात बाहर रहना पड़ता था। शूट्स भी हुए हैं तो उसमें बाहर रहना पड़ता था। तो मम्मी को एक डर रहता था कि तू लड़की है, तू कैसे ये सब चीज़ें संभालेगी, मैं तेरे साथ चलूँगी। आज भी मैं 22-23 साल की हो गई हूँ अभी रिसेंटली। तो आज भी मम्मी मेरे साथ जाती है फंक्शंस में। वो इस वजह से नहीं कि वो मुझ पे डाउट करती हैं, वो इस वजह से क्योंकि उनको समाज पर यकीन नहीं है। तो मैं उस सोच को बदलना, मतलब चाहूँगी कि यार बदल लो ना यार। मतलब हम भी चाहते हैं कि हम बाहर रहे, आज़ाद रहे। लोग हमें वैसे ना देखे हो ये ड्रिंक कर रही है, हाउ कैन शी स्मोक। आज रोहतक में, मतलब हरियाणा में है ये चीज़ें। मैं ड्रिंकिंग स्मोकिंग की बात नहीं करूँगी, लेकिन बाकी चीज़ें। काम ऐसा होता है, लड़कियों का काम है ना। वैसे तो दारू पीना और सिगरेट पीना लड़कों का भी काम नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि लड़का अगर सिगरेट पी रहा है तो आम सी बात है। हाँ, कैजुअल बात है। लड़की ने अगर सिगरेट पी ली बाहर खड़ी होकर, ये पी कैसे सकती है, इसको शर्म नहीं आ रही है, मतलब सोच, दैट्स ऑल। मतलब सोच बदल लो यार। आरती, आप क्या करते हैं? रिंकी ने सोच की बात की, और अच्छी बात है कि सोच बदलनी चाहिए और शायद बदल भी रही है धीरे धीरे। अगर मैं पहले की बात करूं और अब मैं कंपेयर करूं तो बहुत चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। पत्रकारिता में आने का मेरा मेन मकसद यही है कि सोच बदल सकूं, और वो सोच मैं सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करना चाहूँगी बदलने की। मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ। हमेशा से मेरी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है, और आज भी अगर मैं बात करूं, पिछले साल मैंने एक लेख लिखा था और वो पब्लिश हुआ था मेरा हरिभूमि में ही, और मैं आज हरिभूमि में बैठी हूँ यहाँ पर। वहाँ पर मैंने लिखा था कि जो विधवाएं महिलाएं हैं उनके लिए
अभी भी आज भी उन्हें एक अपशगुन तरीके से देखा जाता है। आप कुछ भी देखिए, शगुन की चीज़ें होती हैं, हमेशा उनको पीछे किया जाएगा। क्यों? पता नहीं इसका रीज़न मुझे, क्योंकि वही सोच उनकी बदलनी चाहिए। शादियों में देखना आप, अक्सर जितनी भी चीज़ें होंगी, विधवा महिला होगी, उनको पीछे कर दिया जाएगा कि आप नहीं जा सकते हो, कि क्या पता आपकी बेटी की लाइफ अच्छी ना हो, या फिर बेटे की शादी है तो वो अच्छी ना हो। तो मैं चाहूँगी, अगर मैं सुबह उठती हूँ तो अखबार में जहाँ ये लिखा होता है कि आज उस महिला को इस चीज़ के लिए मारा गया, वहाँ पर रेप हुआ, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें कि जो नहीं होनी थी, मैं ये चाहती हूँ कि अखबार में या फिर टीवी पर या फिर रेडियो में, कोई भी कहीं पर भी जहाँ पर भी न्यूज़ आती हैं हमारी, वहाँ पर ये ना आके ये आए कि आज वो यहाँ पर उस लड़की ने ये अच्छा किया। और वो उससे भी अच्छी बात ये है कि अगर उस महिला या लड़की को एक महिला या फिर लड़की ही सपोर्ट करती है, मेल की बात अलग है। अगर मुझे मेरी माँ को अपनी सास या फिर उसकी जेठानी या फिर देवरानी ही नहीं समझ सकती है, तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि उनके ससुर समझे, उनके देवर समझे, या फिर कोई भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा सोच तो बदलेगी, और शायद बदल भी रही है, और वो सोच हम घर से शुरुआत करेंगे। मैं धीरे धीरे बदल रही हूँ, अपने घर की फैमिली को बदल रही हूँ कि नहीं, ये ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शायद घर वाले भी बदल रहे हैं। रिंकी ने बात की रात को अकेले जाने की बात। मेरी माँ को पहले डर था, अभी भी है, कि पत्रकारिता है, भाई को इवन बहुत ज़्यादा डर रहता है कि भीड़ में मत जाया कर, ये पूरा दिन घूमती रहती है, कुछ ऐसी जॉब कर कि ढंग का हो, मतलब रेस्ट मिल सके थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर शायद अब वो भी बदल गए हैं कि उनको पता है कि काम ही ऐसा है कि करना पड़ेगा। और जिनके साथ मैं अभी फ़िलहाल काम कर रही हूँ, धीरेंद्र सर, उन्होंने मेरे को परसों एक चीज़ बोली कि अगर लड़की एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है तो उसे डेयरिंग होना पड़ेगा, उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा कि मेरे को रात को नहीं जाना तो कि समाज क्या सोचेगा। अगर वो यही सोचेगी समाज क्या सोचेगा, तो उसे पत्रकारिता में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो समाज के हिसाब से चलेगी तो वो फिर पीछे ही रह जाएगी, वो फिर एक भीड़ का ही हिस्सा बन जाएगी, जैसे आपने कहा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। अच्छा, एक ना बात हमेशा कही जाती है कि इस लड़की को हमने लड़कों की तरह पाला है, हाँ, है ना। मैं इस पे कुछ अलग सोचता हूँ कि जब आप ये बोलते हो कि इस लड़की को लड़कों की तरह पाला है, तब भी आप लड़की को ऊपर रखते हो। मतलब लड़के को पालना बहुत, मतलब लड़के की तरह पाला है, एक सांचा बना हुआ है, उस सांचे में आप लड़की को फिट करते हो उसे कि लड़कों की तरह पाला है, इसमें कपड़े लड़कों की तरह पहने। हमने कभी ये नहीं समझा कि ये हमारी लड़की है, हमारा लड़का ये इस चीज़ को कैसे देखते हो? मतलब लड़की लड़की नहीं होनी चाहिए, ये क्यों है कि लड़कों की तरह पाला है, लड़कों की बराबरी करो। मतलब लड़के फिर बराबरी बात बोल रहे हैं और फिर भी लड़के ऊपर है। ये बात ना बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। ये मेरी बहन, मैं इसको बताऊं तो आज से कुछ 7 से 8 साल पहले मेरी बहन ने एक्टिवा चलानी सीखी थी। पापा बाहर गए हुए थे, तो पापा ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे लेने आ जाओ मेरे को। तो बहन को ही आती थी, और हम छोटे भाई बहन थे, मैं हूँ और मेरे से छोटा भाई है। तो पापा ने उसको कहा बेटा तू लेने आ जाएगी मुझे, बेटा बोला पापा ने। तो मेरी बहन के ना आंखों में आंसू आ गए कि पापा ने ना मेरे को पहली बार बेटा बोला है। तो वो इमोशनल हो गई। मैंने कहा पापा ने बेटा क्यों बोला, पापा ने बेटी क्यों नहीं बोला, क्या हम बेटी नहीं है? तो मतलब अगर हम इस चीज़ को इस वे में देखें कि वाई शुड बॉयज़ शुड बी प्रायोरिटाइज इन आवर फैमिलीज़, कि लड़का है तो ये कर सकता है। अगर अभी हम बात करें, शादियों की बात करें, तो मम्मी को मैं कहूँ ना कि मम्मी मेरे को दोस्तों के साथ घूमने जाना है, चाहे उसमें मेल हो चाहे फीमेल्स हो, कि भाई मेरे को अपनी ग्रुप के साथ जाना है। मेरी वैसे फीमेल लड़कियों का ही ग्रुप है यार हमारा। तो मम्मी को कहूँ कि भाई हम लड़कियाँ घूमने जा रही हैं, प्लान है, शादी के बाद करियो, शादी के बाद करियो। मैं शादी के बाद क्यों, मेरा पति लेकर जाएगा क्या, हम नहीं जा सकती क्या? ये सवाल है, और ये समाज से ही सवाल पूछूंगी, मैं अपनी माँ से नहीं पूछूंगी, क्योंकि मेरी माँ की सोच आज भी समाज तय करता है। माँ की बात की आपने, तो कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन भी है एक तरीके से। शायद मेरी अभी शादी हुई है, मैं ये चाहता हूँ मेरे को लड़की हो, मेरी बहन नहीं है कोई भी, मेरी बुआ नहीं है कोई, मैं चाहता हूँ मेरी लड़की हो, लेकिन शायद मेरी वाइफ ना चाहे
शायद मेरी मदर ना चाहे कि लड़का होना चाहिए घर में ना, जो पहला बेबी होता है वो लड़का हो, तो मेरे फादर ने तो कभी नहीं कहा, या मैंने कभी नहीं कहा, मेरे दादा ने कभी नहीं कहा, लेकिन फिर भी पुरुष मतलब उसके वो होते हैं कि लड़कों ने बर्बाद कर दिया है देश को, लेकिन है तो महिलाएं दुश्मन। जो माँ अपनी बच्ची को फेंक देती है, भ्रूण हत्याएं होती हैं, तो बाप तो शायद फेंक के नहीं जाता होगा, माँ फेंक के जाती होंगी। उन्हीं की सोच पितृसत्ता से ही डिपेंड करती है। हम Right. इसमें मेल पेट्रियार्की बोल सकते हैं कि औरतें जो है ना आज भी मर्दों के दिमाग से चलती हैं, बोलेंगी वो, करेंगी वो, दिखेंगी वो, फिजिकली वो प्रेजेंट होंगी, लेकिन माइंड सेट जो है आज भी मर्द का डिपेंड करता है कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज अभी भी है। हम नहीं कह सकते, हाँ भाई कह सकते हैं औरत है लड़ सकती है, कांग्रेस का हाल ही के जो कह सकते हैं उनका डायलॉग्स चल रहे हैं, मैं नारी हूँ सब पर भारी हूँ, भारी है वो, एक्चुअल में वो भारी है लेकिन फिर भी सोच आज भी पुरुष की भारी है। अब इसका रीज़न जो है खैर हम समाज को ही कहेंगे, क्योंकि है यार इफेक्ट करती है वो चीज़ें। अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें चलना पड़ेगा सोसाइटी का सोचकर, और यही चीज़ गलत है कि हमें क्यों चलना पड़ेगा, चार लोग क्या कहेंगे, अंत में वही चार लोग कंधा देते हैं भैया तुम्हें, तो ये चीज़ है गलत। शायद कुछ इज्जत बढ़ जाती है ना लड़का पैदा होने से घर में बहू की, ऐसा कुछ हो सकता है शायद, इसीलिए उनको लड़कों की जरूरत है नहीं। कि लड़का हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि एक औरत घर बसा भी सकती है और घर को बिखेर भी सकती है, तोड़ भी सकती है। और ये चीज़ मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी कहूँगी कि एक पुरुष अपना घर बना भी सकता है और वो बिखेर भी सकता है, तोड़ भी सकता है। क्योंकि अगर एक महिला गलत रास्ते पे चल रही है तो उसके पति या फिर उसके घर में जो भी मेल मेंबर हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम अपनी बेटी को, बहू को कि बता सकें कि ये रास्ता सही नहीं है। अगर वो भी उसी के रास्ते पे चलेंगे और उसे सही बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक जैसे हो गए। फिर जैसे रहता है ना कि शादी में एक को ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है, तो वो होनी बहुत ज़रूरी है कि घर में दोनों तरह के लोग होने चाहिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, क्योंकि बैलेंस रहे घर। अगर सभी एक जैसे हो जाएंगे तो फिर कैसे घर चलेगा। तो वही चीज़ है, अगर बेटा होता है और ये जैसे आपने कहा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात सही है। आप देखना अक्सर अगर घर में बेटी हुई है तो पुरुष नहीं ज़्यादा बोलेंगे, महिलाएं ही बोलेंगी कि एक छोरा सा हो जाता तो आगे वंश चल जाता, छोरा हो जाता तो बहू आ जाती, सेवा हो जाती माँ बाप की। लेकिन पुरुष बहुत कम बोलते दिखेंगे आपको, ये बोलेंगे वो भी, मैंने आज तक कोई नहीं सुना ऐसा। बोलेंगे बट वो तब बोलेंगे वो अपनी वाइफ के साथ होंगे, वो उकसाए जाते हैं, उकसाए जाते हैं। कि देखा मतलब अगर ससुर है घर में तो वो तब बोलेगा जब मतलब उनकी वाइफ होगा कि बहू को लड़की हुई है, कितनी लड़की हुई है, वही। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए। इसका अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जो सूफना मूवी है, उसमें उसकी ताई जी अपनी बेटी को पालती है और लास्ट में जब शादी का टाइम होता है तो वो शादी करती है, तो उसकी जो ताई जी हैं वो उसको बेच रही हैं एक तरीके से कि इतने पैसे ले जाओ और आप हमारी बेटी को ले जाओ। लेकिन वो नहीं करना चाहती, उसने किसी से प्यार किया, वो उससे शादी करना चाहती है। तो लास्ट में वो बोलती है कि मेरे को बोझ मत बनाओ, अगर मेरे को बेचना है, आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं कमा के दे दूंगी, बट मेरे को बेचो नहीं। तो वही चीज़ है कि अगर आप अपनी सब बैलेंस नहीं होंगे चीज़ें घर में, तो शायद वो घर भी नहीं चल सकता है और समाज तो फिर चल ही नहीं सकता। अच्छा, शादियों को लेकर क्या मतलब आप क्या सोचते हो? मतलब एक्चुअल में समाज में क्या होता है कि लड़कियों की शादी होगी तो वो मतलब डिपेंड है, पहले ना फादर पे डिपेंड है, उसके बाद हस्बैंड पे डिपेंड है, कि जो हमारे समाज में है कि लड़के को कमाना है। लड़की अगर मतलब लड़की के पास एक प्रायोरिटी ये रहती है कि ठीक है अगर नहीं काम करना तो आप घर रह सकते हो, हाउस वाइफ बन सकती है, लड़का नहीं बन सकता कभी भी, है ना। तो आप दोनों क्या सोचते हो कि कैसे लड़के से शादी हो या उसके बाद क्या हो? इसको मैं पूरा कर दूं, आपने वो लाइन ना अधूरी छोड़ दी कि जब लड़की पैदा होती है तो उसके माँ बाप द्वारा उसके पैरों में बेड़ियाँ डाली जाती हैं, जब लड़की बड़ी होती है तो समाज द्वारा डाली जाती हैं, जब उसकी शादी होती है तो उसके पति द्वारा डाली जाती हैं, और जब उसका बच्चा होता है तो उसके बेटे द्वारा डाली जाती हैं। और ये चीज़ तब तक चलती है जब तक उसकी अर्थी नहीं उठ जाती है।
ये चीज़ मुझे मेरे नाटक के डायरेक्टर ने बताई थी जब मैं अपने घर से लड़ रही थी कि मुझे नाटक की रिहर्सल करनी है और मुझे देर शाम 8-9 बजेंगे। तो सर ने मुझे ये लाइन बोली और मैंने फ़ोन पर मम्मी को सेम ये लाइन चेपी। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं आ रही, मेरे को भेड़िया मत डालो। मम्मी मेरी बहुत समझती है अब इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने समझाना सीखा है, मैंने समझाना शुरू किया है। और ये चीज़ जो है शादी के बाद भी मैं चाहूँगी कि मेरा पति अगर फोर्स करे, मेरे हिसाब से तो मैं शायद उस घर से शादी ना ही करूँ, क्योंकि अब जो है इतनी सोच ओपन हो चुकी है कि अब हम अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकते हैं। तो बेटर है उसी जगह जाएं लड़कियां जहां पर तुम्हें लगे कि सोच ओपन है। अब अगर मैं ये बात लड़कियों की छोड़कर अगर मैं इसका अपोजिट देखूं कि लड़कों पर भी ये दबाव पड़ रहा है लड़कियों की तरफ से, मोस्टली केसेस अब आ रहे हैं कि विमेंस जो हैं भारी पड़ रही हैं लड़कों पर, तो मैं एज अ फीमेल भी कहूँगी कि वो चीज़ भी गलत है। केसेस देख लो, कई फेक केसेस होते हैं, महिला थानों की बात करो, यहाँ की बात करो, अब जर्नलिस्ट हैं इतने तो हमें पता चल जाता है भाई किस औरत का कैसा नेचर है, ये कौन सी औरत मतलब किस तरीके से अपने पति को यूज़ कर रही है, वो भी चीज़ गलत है। मतलब दोनों को गलत है ना वैसे। हाँ ये चीज़ गलत है, जायज़ बात है, हम अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। और जो आज की लेडी कर रही है, औरत सब पर भारी इसीलिए नहीं था कि तुम्हें अपने पति को दबाना है, तुम्हें समाज में एक छवि बनानी थी जो धूमिल हो गई थी एक तरीके से। मतलब पहले के ज़माने में अलग अलग चीज़ें थी। अगर हम पीरियड्स की भी बात करें तो आज भी औरत पैड्स को ब्लैक पॉलिथीन में लेकर जाती हैं, क्योंकि साथ वाला बंदा क्या सोचेगा कि भाई उसके हाथ में सैनिटरी पैड है, क्यों? मतलब ये चीज़ें क्यों हैं इतनी, अभी भी क्यों है? अगर मैं अब अपनी पर्सनली बात करूँ तो लाते हैं यार, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इट्स नॉट अ बीमारी कि भाई कुल मिला के कि भाई ये बीमारी है, तुम ये चीज़ें छिपा के ला रहे हो। मतलब जो शुरू हमने किया था पॉइंट समाज की सोच से, मेरे हिसाब से स्टोरी का एंड भी समाज की सोच ही रहेगा। क्यों? अगर आरती बिल्कुल मेरी बिल्कुल। बात और से तुमने सैनिटरी नैपकिन की बात की, तो अभी रिसेंटली मैं एक शॉप पे गई थी और मैंने बोला कि मेरे को नैपकिन दे दो, तो उन्होंने बोला कि कौन सा चाहिए, तो मैंने बताया उनको। तो उन्होंने जैसे एक दुकान पे एक और शॉपकीपर आए तो उन्होंने बोला कि हमको, तो उन्होंने वो उठाया और नीचे रख दिया। मैं उनको देख रही थी कि क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें। वो चले गए, फिर उन्होंने मेरे को दिया, जैसे उन्होंने ऊपर रखा एक और आ गया, फिर उन्होंने वापस से नीचे रख दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर वो चले गए। फिर मैंने उनको बोला कि आप बेच तो रहे हो ना, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि छिपाने की कुछ हो। अगर बेच रहे हो तो खुल के बेचो ना। आप ठेके देखिए, दारू खुल के बेची जाती है, खुल के लोग लाते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये सब छिपा के करोगे। मेरी माँ आंगनवाड़ी वर्कर है और हमारे घर पे मिलते हैं महिलाओं आंगनवाड़ी में कि आप एरिया में जाके और लड़कियों को बांट सके। तो ऐसे एक दिन मेरी माँ ने मेरे भाई को कुछ बोला होगा कि वो लेके आ, तो मेरा भाई नहीं समझ पाया। उसने लास्ट में ये बोला कि बोल दो सीधा सैनिटरी नैपकिन लेके आने हैं। तो वो उसे ऐसे लगा कि एटलीस्ट उसे शर्म नहीं आती उस चीज़ में। तो वो एक चेंजेस बहुत ज़रूरी है कि जैसे रिंकी ने बोला कि आज भी उसको एक छिपाया जाता है, एक टैबू है वो आज भी, तो वो नहीं होना चाहिए। और आपने शादी की बात की, तो मुझे लगता है शादी एक लड़की की तब होनी चाहिए, या फिर एक लड़के की भी मैं कहूँगी इसमें, जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उसे लगे कि वो आगे वाले घर को संभाल सकती है। अगर वो खुद को ही नहीं संभाल सकती है तो वो सामने वाले घर को क्या संभालेगी। और अगर उसकी ज़बरदस्ती कर भी दी तो 2-3 महीने बाद फिर अगर डिवोर्स होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सुनने को समाज तो वैसे भी सुनाएगा कि लड़की की इतनी उम्र हो गई है और शादी नहीं हो रही अभी। ज़बरदस्ती अगर बेटे की शादी कर भी दी, 2 महीने बाद डिवोर्स हो गया या फिर कुछ ऐसे झगड़ा हो गया, वो फिर भी सुनेंगी। तो इससे अच्छा है ना कि आप पहले सुन लो और अपनी बेटी को उस लायक बनने दो कि वो दूसरे घर को संभाल सके। और कभी भी अगर एक लड़की रेडी है कि ठीक है मैं घर संभाल सकती हूँ अपना, या फिर दूसरे को, खुद को भी संभाल रही हूँ दूसरे को भी संभाल रही हूँ, तो वो बोल देगी कि मेरे को शादी करनी है। एक्चुअल में यही बात मैं पूरी करूंगी, मैं तो पूरी कर रही हूँ यार। कोई नहीं, ये वाला एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ। अच्छा। शादी हुई तो 4-5 दिन बाद मेरी वाइफ का फोन आता है कि अब सैनिटरी पैड ले आना। तो मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं था। नेचुरल सी बात है।
लड़कों के साथ है ही। मतलब लड़की ले रही है तो ठीक है, लड़के अब लेने गए तो मैं चला गया। मैं बोल्ड हूँ इन चीज़ों में, मेरे को कोई फ़र्क नहीं। मैंने कहा उसको जाके अच्छा, और ये चीज़ें तो है, देखो मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने ये देखा कि कौन सी दुकान ऐसी है जिस पे कम बीट हो, कि अगर मैं जब मांगूंगा तो क्या सोचेंगे लोग है, देख ये लेना society से आसपास। आएंगे। अच्छा, तो मैंने कहा, मैं लेने पहुंच गया तो मैंने एक दुकान देखी कि हाँ इस पे ठीक है, कम बीट सी है, इस पे चला जाता हूँ। जाके मैंने कहा सैनिटरी पैड देखी, तो उसने मेरे को कई बार ऐसे देखा, मतलब एक टफ सा लुक दिया कि ये क्यों मांग रहा है। तो भाई मांग रहा हूँ, क्या बात होगी। तो उसने फिर बोला कौन सा दे, अब मेरे को पता नहीं कौन सा। मैंने फिर फ़ोन किया तो कहा ये इस कंपनी का, ये ले आना। मतलब मैं ऐड नहीं करना चाहता उस कंपनी तो इसीलिए नाम नहीं बता रहा। तो मैंने उसको कहा तो उसने क्या किया, पॉलीथिन ली ब्लैक कलर की, उसमें डालकर मेरे को दी। तो उस टाइम पे मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि इसमें ऐसा क्या है जो छिपाया जा रहा है। छिपाया जा रहा है, इसमें ऐसा क्या हो गया है। और मतलब काफ़ी हो चुकी है, फिल्में बनी है इन चीज़ों पे, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी से ख़त्म नहीं हो सकती चीज़ें। तो कई बार मैं और नीरज बात करते हैं बैठ के कि हम किस तरीके के प्रोग्राम करें, तो हम सोचते थे कि अगर ऐसा हो कि हम मतलब सैनिटरी पैड लेके जा रहे और वो हमसे गिर जाए, किसी लड़के के जेब से गिर जाए, तो क्या सोचेंगे लोग, लड़कियां क्या सोचेंगी, है ना। लड़कियां भी हंसेंगी शायद, हाँ, बिल्कुल, शायद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे। लड़के भी हंसेंगे, लड़कियां भी हंसेंगी। तो ये चेंज होना शायद इतना आसान है नहीं इस सोसाइटी से, क्योंकि ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अब जो है जैसे डिजिटल युग जितना बढ़ रहा है तो अब चीज़ें सुधर रही हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं बोल्ड हूँ इन सब चीज़ों में, हम भी हैं तो इसलिए हम चले जाती क्यों ना हैं। हो, मेरे को ऐसा नहीं लगता Actual कोई में। गलत चीज नहीं ले रहे हैं। हाँ बिक मतलब रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो, कोई छोटी चीज नहीं है। हाँ राइट। और फिर आप नहीं। उसको बेच रहे हो, आप टीवी पे ऐड दिखा रहे हो और फिर आप उसको शर्मा रहे हो। भाई तू दुकान पे बेच रहा, आपने कहा, और फिर क्यों शर्मा रहा है, तेरे को क्या जरूरत होगी। भाई मैं थैली मांगता अच्छा लगता है कि भाई दे दे यार, कभी हाँ। और लड़के हंसे मुझ पे, लेकिन आप बेचते टाइम भी शर्मा रहे हो। ये तो बड़ा मुश्किल सी है ना चीजें। होंगी, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे पर बहुत टाइम लगेगा। ऐसे वीडियोस बहुत जब ज़्यादा बनेंगे, टाइम लगेगा। बिल्कुल। लोग बैठेंगे, चर्चा होगी, इन सब चीज़ों पर, सेंसिटिव मुद्दे बोलते हैं इनको, मतलब इन सेंसिटिव मुद्दों पर जब खुद महिलाएं ही बोलें पुरुषों के साथ मिलकर, तो समाज सुधरेगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने कोई पीसी ऑर्गेनाइज कर दी और हम ये बता रहे हैं कि भाई एक्चुअल में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल क्या होता है, क्यों हम छिपा रहे हैं इसको। वो एक दिन तक निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आगे रेगुलर डेज पर ही माइंड में ये चीज़ें रहें कि इट्स कॉमन, इट्स नॉट अ बीमारी। अच्छा, जब ये बोला जाता है पुरुष प्रधान देश है हमारा, महिलाओं को कैसा लगता है? एक लाफ्टर पुरुष क्या प्रधान। reaction है? आप भी बोलते हो, खुद आप भी बोलते अभी हो? बोलते अभी हैं। भी बोलते हैं, है। और पढ़ाया जाता है हमें किताबों में, बिल्कुल। भारत एक पुरुष प्रधान देश है। अच्छा, इसी में और जोड़ता हूँ, किताबों में ये चीज़ क्यों है, जब किसी सोल्जर की बात होती है, सैनिक की, तो लड़के दिखाए जाते हैं। जब नर्सों की बात होती है, किसी स्कूल टीचर की बात होती है, तो एक लेडीज लेडीज दिखाई दिखाई जाती जाती है। है। और है ना जॉब में, बिल्कुल मतलब है। मिलिट्री में क्या लड़कियां नहीं है? बिल्कुल है। क्या डॉक्टर लड़के नहीं है? तो ये कैसे बटकी चीज़ें। और अब आप इस पे क्या सोचते हो? मतलब लड़कियों के लिए सबसे एक आसान अगर कोई फील्ड है तो वो होता है टीचिंग करना। हमारी खुद है की ना? पर्सनली यही है, पार्लर खोल ले घर का, घर के घर में बैंक सारी में जॉब चीजें। कर ले। मतलब ये चीज़ें क्यों बटकी कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है? एक्चुअली आप ही बताइए। जैसे आपने बांटने की चीज़ की, बांटने की जिक्र किया, तो ये सिर्फ समाज ही नहीं, या फिर कहूँ, या फिर हम लोगों ने ही नहीं बांटा। आप जाइएगा गूगल पे सर्च कीजिएगा गर्ल्स टॉयज, वो आपको पिंक कलर में सिर्फ कलर और की बात सिर्फ की हाँ, कलर सिर्फ और सिर्फ डॉल्स बिल्कुल, दिखाएंगे, मैं इसका बताता हूँ, मैं एक बैग ले आया, किचन वो का सामान दिखाएंगे। पर्पल थोड़ा सा पिंक मिक्स था, तो मेरे को भी ऐसा लगा, मतलब सब नहीं बोल लड़कियों वाला यार, कहाँ लिखा हो इस पे लड़की का है ये, तो कलर भी कैसे बटके है यार। लड़का पिंक कलर के सूट में बहुत गजब लगता है, बिल्कुल। क्यों अच्छा नहीं लगता लड़की है? ब्लू में Blue? अच्छी लगती है। ये कलर क्यों बांटे? तो ये सिर्फ हम ही नहीं, इवन गूगल ने भी बांटा हुआ है। वहाँ पर आप बॉयज टॉयज डालेंगे तो वहाँ पर आपको मोटरसाइकिल मिलेंगी, और या फिर कार्स हाँ, मिलेंगी, अगर मैं इसकी बंदूकें मिलेंगी, अगर इसकी लड़कियों के लिए डॉल मिलेगी। डॉल्स मिलेंगी। इसके लिए अगर जनरली बात करूँ ना, तो इधर समाज नहीं, कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ना प्रोफेशन की, तो लोग ना जल्दी लड़की को जर्नलिज्म में देखकर खुश नहीं होते हैं। ये भाई और ये अगर मैं खुद की भी बात करूँ, फैमिलीज़ की भी बात करूँ, तो वो यही ही बोलेंगे जैसे शुरुआत आपने की है कि टीचर
इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर गर्ल्स। क्यों? मैं नहीं मानता, हाँ क्यों लोग लड़के होने चाहिए सारे टीचर। तो क्यों मतलब लोगों को ये चीज दिमाग में बार, क्योंकि बचपन से यही चीज सिखाई जा रही है, तुम बड़ी होकर टीचर बनोगी या बैंक में तुम नौकरी करोगी। क्यों मैं जहाज नहीं उड़ा सकती? उड़ा रही हैं लड़कियां। मतलब अगर बात की जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि भाई इस चीज में बंटवारा हो कि लड़की लड़के से आगे है, नहीं है वो। मतलब वो अपनी जगह है, लड़का अपनी जगह है। मतलब हम उनको इक्वेट नहीं कर मैं सकते। इसको भी गलत मानता हूँ। आज जो हम विमेंस डे मना रहे हैं, हम्म, इसको बड़े चाव से अखबारों में हेडिंग आएंगी, कल देखना। अभी आज भी आ गई होंगी, शायद एक दिन पहले आ होता गई है, हैं, हाँ। खबरें आज इस पे होंगी। मेरे को ऐसा लगता है क्यों कर रहे हैं हम ये? लड़कों को लड़के रहने दो, लड़कियों को लड़की रहने दो, आप क्यों बराबरी कर रहे हो? सब अलग है। ये एक्चुअल में नेचर ने बनाया हमें, तो ये तो है ही अलग। लड़की तो लड़की ही है, लड़का लड़का ही है। आप बराबरी करने की बात ही करके आप बिगाड़ रहे हो सारी चीजों को। आपने वुमेन्स डे की बात की, तो ऐसे ही इंटरनेशनल मेंस डे भी होता है, आप देखिएगा अक्सर। हम्म। अभी उसमें क्या होता है फिर? लड़कों पे जो अत्याचार होता है, Right. स्टोरीज आती है उसमें स्टोरीज आएंगी, बट उसको बहुत कम लोग सेलिब्रेट करेंगे। वुमेन्स डे को आज हर कोई सेलिब्रेट ये करता जर्नली होगा। मैं आप ही से बात पूछूं, 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। मैं सन्नी से पूछती हूँ इंटरनेशनल मेंस डे कब होता है? पता नहीं। नहीं पता। मैंने ये जर्नल टॉक की थी और ऑडियंस पब्लिक से पूछा था कि भाई कब होता है इंटरनेशनल मेंस डे। 90 to 95% डजंट नो। सिर्फ एक बंदे ने मुझे सही जवाब दिया था कि 19 नवंबर को बुलाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। हो सकता है। हाँ, तो वही यही मतलब चीज क्यों है। नहीं पता? क्यों मतलब नहीं क्यों पता नहीं? है? हाँ। मतलब वैसे एक्चुअल में ऐसा है, जो लड़कियों से रिलेटेड त्योहार हो या कोई डे हो, वो ज्यादा ज्यादा बिल्कुल ये चीज है। इवन जो गूगल का डूडल होता है, प्रधान देश है, सुनो सारे। जो इवन जो गूगल का डूडल्स होता है वो भी देखिएगा आप। कभी भी मेंस डे पर, इंटरनेशनल मेंस डे पे वो कभी नहीं शो करेगा, बट आज आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उन्होंने पूरा हर एक लेडी के बारे में बताया हो कि ये सारी परी चीजें पड़ी है वेबसाइट सब हाँ। हर जगह सब जिक्र कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से महिलाओं की मूर्तियां और बनाई ये हुई चीज हैं। मुझे लगता है कि लड़कियों को भी समझनी चाहिए कि अगर आप आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे कोई विश करे, तो आपको भी अपने दोस्त, घर वाले, फैमिली, पेरेंट्स जो भी हैं मेंस, उनको विश करना चाहिए। एडवांस में हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। देखो, लड़का होना भी आसान नहीं है। बिल्कुल सबके अपने फायदे हैं, नुकसान है, सब कुछ है। ऐसे बोल देते हैं कि लड़की अब शादी करके दूसरे घर में आ गई। मैं, मेरी वाइफ अक्सर बात करते हैं इन चीज़ों में, तो लगता है कि भाई लड़का होना भी देखो आसान नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हमारे पास अपनी अलग मतलब डिफिकल्टीज लाइफ की हमारी अलग है, लड़कियों की अलग है। लेकिन इनको मिक्स क्यों किया जा रहा है? ये सोसाइटी मिक्स कर दिया है। ऐसे दिन बनाकर, एक दिन लड़कों के लिए बना दिया, एक दिन लड़कियों के लिए बना दिया, टॉयज अलग बना दिए, कलर बांट दिए गए। लेकिन समझते नहीं है इसको। ये अब हम बात कर रहे हैं, ये शायद इस पे व्यूज नहीं आएंगे। मेरे को पता है इस ऐसी चीजें नहीं देखते, क्योंकि बहुत सीरियस कंटेंट है ये। हम बेशक मजाक में बात कर रहे हो, लेकिन इसका मुद्दा बड़ा है। बिल्कुल। और देखा जो जाता है वो आपको पता है, एंटरटेनमेंट चाहिए सबको। ये मुद्दे अच्छे हैं, हाँ ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? शुरुआत तो खुद से ही करनी पड़ेगी ना। शुरुआत ही तो नहीं कर रहा कोई, और कर रहा है तो ठीक है, वो भी अलग ही तरीके से, एक दिखावे के लिए शुरुआत हो रही है ना। बड़े बड़े आज सेलिब्रेशन होंगे, राइट, मतलब वो दिए जाएंगे अचीवमेंट्स के लिए, अवार्ड दिए जाएंगे। उसके बाद मतलब क्या बदलेगा? मैं इस इंटरव्यू को शुरू करने का यही था कि आप चाहते हो कि ये सारी चीज, जितनी चीजें हमने डिस्कस की, क्या कल ये बदल जाएगी? शायद नहीं, एकदम से तो एकदम हम से नहीं होगा कुछ। नहीं कहेंगे कि समाज में बदलाव आ जाए। शायद हाँ, जब मेरे बच्चे पैदा होंगे, जब मेरी शादी हो जाएगी, अगर ये तो उन्हें समझाएगी, ये चीज मैं अपने बच्चों तक नहीं आने दूंगी कि तेरा भाई तुझसे बेटर है या तू अपने भाई से बेटर है। अगर मेरी बेटी को कोई थप्पड़ मार देगा तो उसको जवाब देना आना चाहिए। अगर मेरे बेटे को कोई लड़की थप्पड़ मार देगी तो उसको भी जवाब देना आना चाहिए। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि लड़का लड़की में डिफरेंस है। डिफरेंस है यार, डिफरेंशिएट है, वो लोग अलग हैं, बायोलॉजिकल ही डिफरेंस है। एक्चुअली ये जो प्रश्न चिन्ह है ना, मतलब हम वीडियो के लास्ट में भी आप ये बोलना जरूर कि ये प्रश्न चिन्ह ना हम ऑडियंस से ही पूछेंगे कि भाई ये डिफरेंस है तो क्यों है और इसके लिए तुम क्या करोगे। हमारा इंटरव्यू देना या फिर हमारा इस तरीके से बात करना एक जरिया है कि आपके भाई माइंड में कुछ असर डाले चीजें। ये ना हमारी इंडस्ट्री में भी है, जब हम मीडिया में बात करते हैं, आज उनके इंटरव्यूज हुए होंगे सबके जिन्होंने कुछ अचीव किया है, राइट, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो।
एक विमेंस डे पर उनके अचीवमेंट को बोल के और दिन क्यों नहीं है भैया? आप अगर उसने कुछ अचीव किया है तो वो रोज के लिए है ना, उन्होंने किया है, वो स्ट्रगल किया उन्होंने, वो लड़कों ने भी किया है, लड़की ने भी किया है। आज उनको अचीवमेंट के लिए आप अवार्ड दे रहे हो, तो लड़कियों को भी तो ये सोचना चाहिए कि आज क्यों दे रहे हैं, मतलब हम किसी से कमजोर थे क्या? मतलब अब हमने लड़कों से बराबरी कर ली इसलिए अचीव मिल रही है कि अब बात बराबरी की हो रही है, लड़का और लड़की इकट्ठे हैं, आज उनको अवार्ड मिला। तो आप भी तो इसका मतलब बोलो ना कि हमें आज क्यों अवार्ड मिल रहे हैं, हमने तो वही किया जो करना चाहिए था। एक ना फिल्म एक्ट्रेस है, नाम नहीं लूंगी मैं उनका, वो ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी 2020 में, क्योंकि उन्होंने बोला था इट्स हर चॉइस, वो कर सकती है। तो उसको ना बहुत ट्रोल किया गया था कि उसने लड़के को ही बोला था, वो 5 बॉयफ्रेंड्स बनाए या वो इतने रिलेशंस में रहे, इट्स हर चॉइस, तू कौन होता है उसको बोलने वाला? तो लड़की कौन होती है लड़के को बोलने वाली अगर लड़का 5 गर्लफ्रेंड्स रखता है? तो वो चीज़ जो है ना, वो वहीं से ही शुरू होकर आ रही है, जो छोटी छोटी जगह पर चल रही है। मतलब मैं एक इंडस्ट्री को नहीं ब्लेम करूँगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके माइंड में भी तो कहीं से ये चीज़ आई होगी। इतने क्रिएटिव तो हमारा समाज है नहीं, देखा जाए तो मतलब होगा भी, पॉइंट आउट भी नहीं करूँगी, लेकिन हम क्यों फोर्स करें लड़के को? कोई भाई लड़की की लाइफ है, वो कर सकती है, तो भाई लड़के की भी तो लाइफ है। वो कहते हैं ना, गर्ल्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। हम नहीं कर रहे यार हम नहीं कर रहे मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी, अगर कर भी रही हूँ तो बता देना मुझे। अच्छा, चलो इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो आप? जैसे मान लो न्यूज़ की बात करें कि हम इस फील्ड में हैं, लड़कियों को एज ए ऑब्जेक्ट आज भी यूज किया जाता है। एंकर्स जो होंगी वो लड़कियां होंगी, राइट, लड़की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना? एयर हॉस्टेस। हाँ, तो ये जो बटी हुई हैं चीज़ें, इसको क्या आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए? क्यों रिपोर्टर क्यों नहीं हो सकती अच्छी? लड़कियां क्यों नहीं हो सकती? उनको क्या? अच्छा, लड़कियां भी इसमें खुश रहती हैं, है ना, कि मैं एंकर हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में एंकर को कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं मानता, क्योंकि वो एक मतलब स्क्रिप्ट लिखी हुई है सामने, आपको एक एक्टिंग करनी है। रिपोर्टर जो है ना, वो एक्चुअल में बेस है। आप रिपोर्टर, आप उस जगह पे नहीं जाते हैं, बस किसी ने बोल दिया या स्क्रिप्ट लिख के दे दी, लेकिन लड़कियां इस पे खुश होती है ना। मुझे लगता है कि अगर एक लड़की को सिर्फ टीपी पढ़नी है ना, तो वो एंकर बन जाए। अदरवाइज उसको अगर लोगों के पास जाना है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, रियलिटी क्या है, उसको देखना है, तो रिपोर्टिंग करे वो। क्योंकि आप अक्सर देखना कि जो एंकर होती है वो टीपी पढ़ती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछती हैं, डिबेट्स लेती हैं, अच्छी बात है। और शायद डिबेट्स भी हम कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो लोग करते हैं। बट वो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो तो वो आपको आदत हो जाएगी। बट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एंकरिंग कर सकते हैं बट वो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। बट रिपोर्टर जो होगा वो एंकरिंग कर सकता है, और वो विदाउट टीपी करेगा, और वो विदाउट टीपी के करेगा। सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, टीपी पढ़ना है, मैं आज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँगी, मैं आज भी कलेक्ट कर सकती हूँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं अगर फील्ड में ही नहीं उतरूँगी, मेरे को पता ही नहीं चलेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है उसका क्या फ़ायदा। अगर मैं आज वुमेंस डे की बात कर रही हूँ और मैं आज ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, ये तो मैंने गूगल से देख लिया ना इन्फॉर्मेशन, वो गलत भी तो हो सकती है। तो इससे अच्छा ना कि मैं फील्ड में उतरूँ और मैं देखूँ कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लोगों के दिमाग में। तो शायद मुझे लगता है कि हाँ, why a woman should be a housewife, why a man can't be a house husband होना चाहिए। मतलब तो अगर इसका मैं सार निकाल दूँ तो मतलब बन जाओ यार तुम भी हाउस हस्बैंड। क्यों लोग घर जमाई को इतनी गलत नज़रों से देखते हैं? बहू को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। बहू आई है, शादी कर लाए हैं, खर्चा किया हमने, एक और मेंबर बढ़े हमारी फैमिली में। लास्ट खत्म करते हैं जी, वही बात है कि कल क्या बदलाव हो, लेकिन मैं उन बदलाव को समझना चाहता हूँ कि कल से क्या आपके लिए होना चाहिए। मतलब एक लड़की सोसाइटी से क्या डिमांड करती है कि ये हो जाए, लड़कियां हमें अब इस नज़र से देखने लग जाए, हमारी फैमिली हमें ऐसे करने लग जाए। तो वो कुछ पॉइंट अगर आप दे सको कि ये तो बदलना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को जो देख रहा है तो वो अपने आप में उसको शर्म आए कुछ चीज़ों से। अगर मान ले कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है तो उसको इस वीडियो से कम हो कि ये नहीं करना यार था। मतलब लड़कियों को क्या चीज़ बहुत बुरी लगती है? लड़कों की नज़र, अगर हम आमतौर पर बात करें तो लड़की को छेड़ा जो जाता है उसके ब्रेस्ट साइज़ की वजह से छेड़ा जाता है मोस्टली जगह। अगर हम बात की कि अगर रोड पे कोई भी लड़की जा रही होगी तो लड़की की नज़र पहले उसकी आंखों पर जाएगी, उसके बाद सीधा सेंटर में जाके रुकेगी। मतलब इधर क्यों रुक रही है? हम तुम्हारे नीचे देख रहे हैं,
तुम क्यों हमें देख रहे हो, और अगर हम नीचे बाई चांस देख लेना तुम्हें आंखों से ही खा जाएंगे वही से ही मतलब लड़की है तो बोल सकती है, देख भी सकती है। एक होता है देखना और एक होता है घूरना, राइट? ये वैसे अलग है, दोनों चीजें बहुत अलग जाता है ना। हाँ, और लड़कियों में ये सिक्स सेंस ज्यादा होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें वैसे भी पता चल जाता है। वो कहते हैं ना कि किसी का गुड टच और बैड Bad टच touch, पता right. चल जाता है। लड़की को टच भी पता चल जाता है, लड़की को नजर भी पता, सीन भी, मतलब तो वही आँखों है, में पता मैंने चल जाता इसलिए मैं सिर्फ दो चीजों में कंप्लीट किया इसको कि एक होता है देखना और एक होता है घूरना। आरती ने पर्सनली मुझे कई बार बोला है, अगर हम जैसे कभी भी मिल जाते हैं, किसी भी पीसी में मिल जाते हैं, किसी कॉमन न्यूज़ पर मिल जाते हैं, तो मेरे साथ पर आके ही बोली यार ये कैसे देख रहे हैं मेरे को मैंने कहा यार ये सभी को ऐसे देखते हैं। तो वही है हम कि अब इतना उस चीज से ना उभर चुके हैं, कॉमन हो चुके पर हैं, हाँ, देखने हमें दो वो यार। कॉमन लगता है कि ठीक है, हाँ। देख रहा है तो देख, क्या कर सकते हैं। अगर ठीक है। अगर वो लोग देख रहे हो जो मीडिया के हमारे साथी हैं या बाकी जो लोग हमें मिलते हैं फील्ड पर, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि घर में माँ बेटी बहन सबकी है, और तुम्हारी भी हैं, हमारे भी भाई बंधु हैं। जब हम तुम्हें उस नज़र से नहीं देख रहे तो तुम क्यों हमें उस नज़र से देख। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जो कहा लड़की ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको उस वे में देखो भी मत, प्रतीकात्मक रूप मत लो लड़की का कि लड़की है तो इसका ना ये ही रहेगा पोर्शन। Right. यही देखते हैं कि भाई लड़की है तो उसकी फिगर होनी चाहिए, यहाँ से पतली होनी चाहिए, यहाँ से बाहर होनी चाहिए, पीछे से नहीं। अब ये चीज़ बहुत अलग आ चुकी है कि यार मतलब ब्रेस्ट है, अब बट साइज पर भी डिपेंड कर रही हैं लड़कियां कि भाई ये होगी तो तुम्हारी फिगर अच्छी होगी, और लड़के उसी चीज़ को देख रहे हैं, और फिर वही बात सामने आ जाती है कि तुम ही तो खुद उनको शय दे रही हो, तुम ही तो खुद उनको उत्सुक कर रही हो। ये उत्सुक होना नहीं होता, इसकी पर्सनल लाइफ है, तुम नहीं ब्लेम कर सकते। अगर लड़का, हाँ इधर ट्रांसजेंडर का भी बहुत बड़ा रोल है, अगर कोई लड़का चाहता है मेकअप करना तो वो क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखेंगे नीचे इतने गंदे कमेंट्स आते हैं, उसको छक्का बोलते हैं, उसको बोलेंगे। जो वो शायद आपने भी काफी वीडियो किए उस पे, वो जो ये मर्डर वाला Right. था, हाँ, 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 काफी वीडियो की। हाँ, 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 हाँ। तो वो चीज़ जो है, मतलब उसको बोला था कि इसने माँ बाप को इसलिए मार दिया क्योंकि इसको किसी लड़के के साथ लाइफ बितानी थी। अगर उसको लड़की के साथ बितानी होती तो क्या तब भी तुम यही बोलते। मैंने इस पे एक वीडियो की, काफी अच्छे व्यूज उस पे आए हमारे, देखे थे मैंने। और मैंने उस पे यही कहा कि क्या बचाए जा सकते थे, मतलब उसको अगर वो लड़की भी बनना चाहता था तो क्या 4 जो मर्डर उसके हाथ से हुए उससे भी बड़ा गुनाह था क्या वो हमारी सोसाइटी में। तो बहुत लोगों ने मेरे को बोला तू बन जा, कमेंट हमारे जैसे आते हैं ना, तू बन जा, तू ऐसा ही होगा। हाँ, ठीक है यार, मतलब इस उसकी तरीके की पर्सनल लाइफ थी, मतलब हम वो आरोपी है तो हम उस पर नहीं कहेंगे उसने मर्डर क्यों किए, या वो आरोपी ही है, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि उसने किए हैं। मतलब डिफरेंस ठीक होता है, है उसने हत्यारे किया में और है। आरोपी में। देखो मर्डर हुए हैं तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उसे माफ कर दिया जाए। राइट। हाँ, हमारे संविधान के हिसाब से जो होगा सजा होगी, सजा उसे मिलेगी। लेकिन उससे पहले की भी बात है ना कि उसको मर्डर बनाया किसने, क्या हमारी सोसाइटी ने नहीं बनाया। और ये तो एक केस है, ऐसे कितने केस हैं। बहुत केस है। कुछ ऐसे केसेस होंगे जो दब गए होंगे, बिल्कुल। फाइलों पे फाइलें, मतलब सरकारी सिस्टम है, गजब का सरकारी सिस्टम है। अगर इधर भी कहूँ ना, मैंने नाटक किया था एक, हम देर करते नहीं देर हो जाती है, शायद अभी भी हमें देर ही हो रही हो रही है। नाटक का नाम ही यही था, हम देर करते नहीं देर हो जाती है। दबी पड़ी फाइलों के नीचे आज भी कई ऐसी जिंदगियां हैं जो मजबूर हैं, केस सोल्व करवाना चाहते हैं लेकिन केस होते नहीं हैं। ये भी खैर मुद्दे से भटक गए, कट कर देना ठीक है। इसमें कुछ कट नहीं होगा, ये ऐसे कैसी जाएगी क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है एडिट करने का। ये अच्छा था, मेरे को लगा यार कट हो जाएगा। तो और तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबका एक निचोड़ बताता हूँ। लड़कियों को मतलब ये सारी चीज़ें क्यों होती है एक्चुअल में, मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ ना कहीं लड़कों से ऊपर है, इसीलिए लड़कों को ये डर है कि ये अब फिर से हमसे ऊपर ना चले जाए, इसीलिए लड़के को शायद दबाया जाता है कि समझ रहे हो, नहीं समझे? नहीं समझे? हमारा जो टॉपिक कोई और था, हमने सार कुछ और ही बता दिया। लड़कियों को ये क्यों बताया जाता है कि आप लड़की हो? हाँ, ये कह सकते मतलब ये क्या है ना, ये लड़के की ईगो है। जो पुरुष प्रधान देश है ना, उस पुरुषों की ये
ईगो है कि ये अगर नौकरी लगी तो मेरे को कौन पूछेगा। मैं आज 30,000 रुपये कमाता हूँ, ये 35 कमाएगी तो क्या बोलेंगे लोग कि तेरी बहू तेरे से 35,000 कमाती है, तू क्या कर रहा है। इसीलिए उसको अच्छी नौकरी नहीं लगने दिया जाता, इसीलिए लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। ये फादर की भी ईगो है कि मैंने अगर लड़की को ज्यादा पढ़ा दिया और मेरा लड़का नालायक निकलाया तो ये ईगो कहाँ से सेटिस्फाई होगी। और इसमें वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। और इधर हमारे अंदर ये हाँ। बातें डाली गई है, ये सोसाइटी से डलती है, नहीं बदलेंगी एक दिन में, और टाइम लगेगा। बदलती आई हैं चीजें, कभी तो बदलेगा। मैं इस वीडियो हाँ। को जितने देखेंगे वो लोग समझेंगे। और इसी से हम आज की इसी वीडियो से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आज से 10 साल पहले ऐसी बातें ना हुई हो और आज हम कर इतनी रहे हैं। डिटेल में इतनी डिटेल में कभी नहीं कैसा होंगी लगा? होंगी। उस कैमरे पे देखिए, आरती अच्छा था मेरे बारे में काफी, कुछ बताना चाहो। अच्छा था काफी। सनी ने काफी अच्छे सवाल पूछे और कई चीजें थी जो शायद मैं और रिंकी बताना चाहते थे, जो हम पहली बार यहाँ पे बोल पाए हूँ। ये भी हो सकता है क्योंकि वही चीज़ है कि सिर्फ एक ही दिन के लिए ही, भले ही आज के लिए ही, पर एटलीस्ट किसी ने तो पूछा, तो काफी अच्छा था। रिंकी बता अगली बार टाइम से अगर मैं बात करूँ जर्नली तो सन्नी ने बहुत बढ़िया एक्सपोजर दिया है यार। ये चीज़ ना मुझे सच्ची को मुझे ये चाहिए थी। एक ओपन अप कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी है क्या, मतलब तुम जी क्या रही हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम भाग किसके पीछे रहे हो। अगर हम आज वुमेंस डे पे भी ना करते ना तो मैं फोर्स करती कि प्लीज़ यार ये इंटरव्यू करते हैं, चाहे वो किसी भी चैनल पर चले, मायने नहीं रखता। तो ये जो कन्वर्सेशन थी, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इट वाज नाइस यार, मतलब ये होते रहने और चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमसे किसी एक लड़के ने पूछे हैं सवाल। अगर यहाँ पर लड़की बैठी होती तो फिर कोई फायदा ही नहीं था, मुझे लग रहा, क्योंकि वो भी हमारी जैसी है। तो वो हमसे इसलिए। क्या पूछेगी कि बहन तूने आज क्या खाया। और यहाँ पे सिर्फ हमारे सामने सनी बैठे, लेकिन कैमरे के पीछे भी हमारे साथ 2 लड़के हैं, तो वो भी हमारी बातें सुन रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज है।